तो आप अब डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ पर रहना पसंद करोगे, कहाँ पर आना पसंद करोगे, अपनी लाइफ कहाँ पर सेट करना पसंद करोगे। तो अभी आज है अपना दूसरा दिन ब्रैम्पटन में और आज है ट्यूसडे। तो अभी तक मैं घर पे अकेला ही हूँ। तो रोहित भी बाहर गया हुआ है, मोहित भी काम पर गया हुआ है। मेरा नाम मोहित है, एक और लड़के का नाम मोहित है जिसके पास मस्टैंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अकेला बाहर निकलूँ और थोड़ा सा ब्रैम्पटन घूमा जाए, खाया पिया जाए और आपको बताया जाए, आपके साथ अपने विचार शेयर किए जाए कि इज़ ब्रैम्पटन गुड फॉर लिविंग और नॉट ओनली ब्रैम्पटन मिसिसागा और ये वाला जो एरिया है ना आसपास थोड़ा सा वो बड़ा। तो आपके साथ थोड़े से अपने आज विचार शेयर करेंगे कैसे कैसे क्या क्या हिसाब है। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर करना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे इन ब्रैम्पटन विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। Ese hombre está mal, es muy adicto a lo que diga la gente. Rico de money pero pobre de su mind. Eso es lo que dicen, ¿no? Quiere todo eso. तो अभी सबसे पहला रोल आता है लिविंग स्टाइल में, हाउसेस, घर वगैरह और उनके रहने का स्टाइल। मुझे ब्रैम्पटन के घर बहुत बढ़िया लगते हैं, मेरे फेवरेट है ब्रैम्पटन के घर, क्योंकि ब्रैम्पटन के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर जो आप सड़कें देख रहे हो ना, कितनी देखो बढ़िया बढ़िया खुली खुली बनी हुई हैं। तो इस चीज के लिए तो मैं ब्रैम्पटन को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। नॉर्मल गली है और ये बहुत बढ़िया बढ़िया बनी होती है, खुली डुली बनी होती है। और ये घर देखने में बढ़िया लगते हैं, जितने उतने ही प्राइस में भी बढ़िया है, मतलब उतने ही महंगे होते हैं। अभी पहले हम खा पी कर आए जाकर, भूख लगी है, क्योंकि अगर पेट में कुछ जाएगा तभी ब्लॉग बनेगा बढ़िया। तो अभी जैसे मैं जा रहा हूँ लजीज शोरमा खाने के लिए, तो अभी जाते जाते मुझे एक और चीज याद आई जो मैं बता सकता हूँ बीच में, वो है डिस्टेंस। ब्रैम्पटन इज सो बिग। ब्रैम्पटन, एटोबिको, जो ये मिसिसागा है ना, ये तीनों जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। मतलब ब्रैम्पटन भी काफी बड़ा है। अगर आपने इसके एक जगह से किसी दूसरी जगह पर भी जाना हो ना, नॉर्मली अगर जाना हो, तो फिर आपके 15 से 20 मिनट तो कहीं नहीं गए, मतलब 15 से 20 किलोमीटर साथ में, ठीक है। देखिए अभी मैं शोरमा खाने के लिए जा रहा हूँ, लजीज जा रहा हूँ ना। अब ये यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे घर से, यहाँ पे हम रहते हैं। तो ये एक मुझे डाउन साइड लगती है यहाँ की, कि हमें इतना ज्यादा ट्रैवल जो करना पड़ता है और ट्रैवल में टाइम भी बहुत खराब होता है। अब बात करते हैं अच्छी चीजों की। अब ये आप जैसे देख रहे हो ब्रैम्पटन सामने, ये नॉर्मल सड़क है, दिस इज नॉट हाईवे, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल रोड, ठीक है। और ये यहाँ पर जो रोड्स वगैरह होते हैं काफी खुले बने होते हैं, 3 लेन 4 लेन्स बने होते हैं, जिसकी वजह से काफी बढ़िया लगता है। लेकिन हाँ, ये आपको क्या लगता है इतने खुले खुले क्यों बने हुए हैं? वो इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक भी होता है। अब इस रोड पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं चले जाओ, यो रोड से टोरंटो वगैरह को जाते हैं या ऐसे जो मेन सिटी के अंदर जाते हैं, वहां पर हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है। Como secuestro express. Qué mala vida la que tiene, con tantos fajos y placeres. Se llena lista de mujeres y dices que estás mal, y dices que estás mal. Ese hombre está mal, es muy adicto a lo que diga la gente. फाइनली पहुंच गए और आज खाया जाएगा लजीज शोरमा। हर रोज एक नई चीज हम ट्राई करेंगे। नई नहीं मतलब पहले मैंने खाई हुई है। मैं ब्रैम्पटन में था तब ये सब खा रहा था, तो अभी लेकिन मैं नोवा स्कोशिया में हूं ना, तो वहां पर ये सब मिलता नहीं है, तो मेरे लिए तो नया ही है, 2 साल बाद खा रहा हूँ। तो अभी लेकर आया हूँ लजीज शोरमा अंदर से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने। और इसको कहते हैं चिकन ऑन द रॉक्स, क्या बात है। तो अभी आप देख रहे हो सबके इसके नीचे जो है ना वो है चावल, सबसे नीचे चावल के ऊपर इन्होंने डाला हुआ है चिकन, और चिकन के ऊपर डाली हुई है इन्होंने गार्लिक सॉस, और उसके ऊपर डाली हुई है इन्होंने स्पाइसी सॉस। तो इसलिए सबको पसंद आता है ये। सो मच कैलोरीज बट दैट्स फाइन, हम यहाँ पर खाने के लिए आए हैं। तो अभी खाकर हटा हूं मैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं फूड की, ठीक है। फूड हमें हर जगह ही चाहिए ना, और जो लोग फूडी होते हैं जिनको खाना बहुत पसंद होता है
तो वो ट्राई करते हैं कि उनको ऐसी जगह मिले जहाँ पर खाना सबसे बढ़िया मिले। और अगर हम इंडियन फूड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ब्रैम्पटन से बढ़िया जगह होगी कनाडा में यहाँ पर इंडियन फूड मिलता होगा। हाँ, रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, हो सकता है बाकी जगहों पर भी इंडियन फूड मिलता हो, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स मिलते हो, लेकिन हाँ ऐसे जितनी वैरायटी यहाँ पर है ना ब्रैम्पटन में इंडियन फूड की, डिफरेंट फूड्स की, वो वाली वैरायटी आपको और जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे कि इंडियन फूड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़ फूड हो गया, इंडियन स्टाइल चाइनीज़ होता है जो वो वाला, और ऊपर जैसे मैंने अभी ये शोरमा खाया, ये सारा इंडियन स्टाइल, तो काफ़ी बढ़िया होता है। तो अगर तो आप फूड के हिसाब से आ रहे हो कि आपको फूड बढ़िया चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो ब्रैम्पटन में, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया वो चीज़ लगी है। जैसे कि नोवा स्कोशिया में हमें इतना बढ़िया फूड मिलता नहीं है इंडियन, लेकिन हाँ अभी जैसे हमें पता चल गया कि कौन से रेस्टोरेंट्स बढ़िया है तो फिर हम उसी रेस्टोरेंट से खाते हैं। अब साथ में हम दूसरी बात करते हैं टैक्स रेट्स, ठीक है। साथ में थोड़ी सी टैक्स वाली साइड भी हो जाते हैं ना, और टैक्स रेट और पे रेट। अब यहाँ पर आपका जो टैक्स रेट है ना वो 13% है। हाँ, इतना ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ बाकी प्रोविंसेस जैसे नोवा स्कोशिया वगैरह है उनसे तो कम है। जैसे नोवा स्कोशिया में 15% है, यहाँ पर 13% है। अगर वहीं हम पे रेट की साइड हो जाए, यहाँ पर पे रेट है $14.25 मिनिमम पे रेट। आप मिनिमम पर काम नहीं करते रहते, लेकिन अगर आप स्टूडेंट आते हो तो फिर आपको मिनिमम पर ही काम मिलता है। तो अगर आपका 14.25 पे रेट है मिनिमम, तो फिर ऑब्वियसली आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे नोवा स्कोशिया से, क्योंकि वहाँ पर है 12 समथिंग, 12.95 इतना है। अब अगली बात आती है वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। जैसे अगर हमने कुछ बाय करना हो, ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कपड़े वगैरह अगर हमने बाय करने हो, तो कपड़ों के लिए मुझे ये वाली जगह बहुत बढ़िया लगती है। सबसे पहले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं, मॉल्स वगैरह, और बड़े मॉल्स हैं, आउटलेट्स हैं, बहुत कुछ है। मतलब अगर कुछ भी बाय करना हो ना तो फिर आराम से जाकर हम कपड़े वगैरह लेकर आ सकते हैं। जैसे ये मैं कल लेकर आया था ना कपड़े वगैरह, तो यहाँ पर बहुत वैरायटी है। लेकिन नोवा स्कोशिया में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पर इतनी वैरायटी है नहीं और अच्छे कपड़े मिलते भी नहीं है। अब इसके बाद अब अगली बात आती है, अगर हमने कुछ भी बाय करना हो जस्ट लाइक फ्रॉम अमेजोन, अगर आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, अगर आपने किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया, किसी शूज़ वगैरह आपने लेने हो या कपड़े वगैरह या कुछ भी आपने ऐसा कुछ बाय करना हो ना, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, तो फिर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो वेयर हाउसेज है अमेजोन के, जो 4-5 वेयर हाउस है ना, बड़े जो वेयर हाउसेज है वो सारे यहीं पर है। मिसिसागा में बने हुए हैं, टोबिको में बने हुए हैं, ब्रैम्पटन में बने हुए हैं। तो ऐसा है, अगर आप ऑर्डर करोगे आज, वो कल शाम तक, या फिर अगर आपने आज सुबह ऑर्डर किया तो फिर आज शाम तक वो आपके घर तक ऑर्डर पहुंचा देंगे। इतनी फास्ट सर्विस है यहाँ पर अमेजोन की। अगर वही मैं वहाँ पर नोवा स्कोशिया में ऑर्डर करूँ तो नोवा स्कोशिया में कुछ 4 या 5 दिन लग जाते हैं ऑर्डर आने के लिए अमेजोन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट आते हो कॉलेज वगैरह पर, अब पार्ट टाइम तो आप जॉब ढूंढने के लिए करते हो ना कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिले। तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी अगर देखा जाए तो फिर ब्रैम्पटन बहुत बढ़िया है, मिसिसागा बहुत बढ़िया है। ये वाला एरिया जो GTA एरिया है ना, ये सारा का सारा बहुत बढ़िया है। जितने ज़्यादा यहाँ पर वेयर हाउसेज हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं और जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो किसी ना किसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब आराम से मिल ही जाती है और जिससे आपका खर्चा चलता रहता है। इसके लिए भी एक ये अच्छी साइड है ब्रैम्पटन की, जो यहाँ पर आपको काम वगैरह आराम से मिल जाता है बढ़िया, ठीक है। अब जब भी कोई स्टूडेंट आता है वो सबसे, फिर उसके पास गाड़ी तो नहीं होती ना, फिर चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपको बसेस वगैरह में सफर करना पड़ता है, ट्रेन वगैरह में करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मिसिसागा, टोबिको या फिर यहाँ ब्रैम्पटन में रहते हो, या इनकी बस सर्विस बहुत बढ़िया है। सब हमेशा 5 मिनट के बाद यहाँ पर बसेज आती रहती है, अलग अलग नंबर की, 5 मिनट 10 मिनट बाद, और रात के 2-2 3-3 बजे तक यहाँ पर बसेज चलती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी बंदे को तंग नहीं होना पड़ता। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर आप आराम से इधर उधर सफ़र कर सकते हो। अगर आप नोवा स्कोशिया में रह रहे हो, लाइक इन द हैलिफैक्स या फिर डार्टमाउथ के बाहर कहीं रह रहे हो ना, तो फिर आपको वहाँ पर बस सर्विस नहीं मिलेगी और बहुत आप तंग होंगे। अगर मिल भी रही है तो बहुत लेट बसेस आएंगी वहाँ पर। अब अगली बात करते हैं एक्सपेंसिव, ठीक है। अब कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये वाली प्रोविंस, ठीक है। अगर तो आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है, अगर आप नॉर्मल सिर्फ रह रहे हो, है ना, तो फिर इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेंट वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा कम होगा वहाँ पर या फिर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है बस। ये सारी बातें मैं आपके साथ ब्रैम्पटन की कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको रूम बताया ना, ये टोरंटो सिटी का नहीं बताया। टोरंटो में बहुत महंगे अपार्टमेंट है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं भी उसका एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है अगर आपने डाउनटाउन के बीच में लेना है, ठीक है।
अब ये सारी बातें तो स्टूडेंट्स की है ना, तो इसके बाद बात आती है कि अगर आपने यहाँ पर सेटल होना है तो फिर आप यहाँ पर लिविंग अपनी बना सकते हो या नहीं। ठीक है, सेटल होने के लिए सबसे पहले आपको गाड़ी लेनी पड़ती है, घर लेने पड़ते हैं ना। अब वहीं पर आकर ब्रैम्पटन मार खाता है। सबसे पहले तो गाड़ी की इंश्योरेंस, यहाँ पर जितनी ज्यादा इंश्योरेंस ब्रैम्पटन में है ना, मुझे नहीं लगता कहीं और कनाडा में होगी। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज में आता है ब्रैम्पटन इंश्योरेंस के मामले में। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी का कोट लिया था क्राइसलर 300 का। उन्होंने मुझे बताया कि एक कंपनी ने मुझे $620 बताया, एक कंपनी ने मुझे $700 बताया। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी इंश्योरेंस $900 है, तो मैं भी उसकी इंश्योरेंस पर कुछ क्लेम करा था इसलिए। लेकिन 900 इज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा है मंथली इंश्योरेंस। ठीक है, ये सारी मंथली इंश्योरेंस बता रहा हूँ, ईयरली इंश्योरेंस नहीं। अगर वही मैं अपनी इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ नोवा स्कॉशिया में $160 मंथली यहाँ पर, और मुझे बता रहे हैं $600 मंथली, तो आई कांट अफोर्ड दैट। अफोर्ड बंदा कर भी लेगा, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट क्यों करने हैं ना, तो नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये तो डाउन पार्ट हो गया। अब दूसरी बात आती है घरों के प्राइसेस। यहाँ पर हाउसेज आर सो एक्सपेंसिव नाउ डेज इन ओंटारियो। ठीक है, सिर्फ ब्रैम्पटन में ही नहीं, ओंटारियो में भी, और हर जगह प्राइसेस बढ़ रहे हैं कनाडा में हाउसेज के, लेकिन ब्रैम्पटन इज मोस्ट एक्सपेंसिव। जैसे कि जो घर हमें नोवा स्कॉशिया में 8 लाख का 9 लाख का मिलता है, वही घर यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 मिलियन का, 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन ऐसे मिलेगा। ठीक है, और फिर वो लोन बहुत ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ट्रैफिक ऑफ ब्रैम्पटन। ठीक है, ब्रैम्पटन या फिर टोरंटो एरिया या फिर टोबिको मिसिसागा, ओके, ट्रैफिक ही आयो यहाँ का, तो मुझे वो बहुत गंदा लगा। पहले मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं यहीं पर सीधा आया था, लेकिन जैसे अब मैं आया हूँ वहाँ पर रहकर ना, मुझे अभी पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। सुबह हमने 6 बजे एयरपोर्ट पर जाना था लेने के लिए बंदे को, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 30-40 मिनट्स लग गए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक सुबह ही था, सुबह सारे रोड स्टक हुए पड़े थे, बहुत बुरा हाल था सुबह तो इसलिए वहाँ पर हमेशा रहता है। और अगर बिजी आवर हो, अगर पीक आवर्स हो, जैसे कि 3 to 4, जैसे 2 to 5 तक के जो आवर्स है ना, अगर अपने टोरंटो से यहाँ ब्रैम्पटन तक आना है, वो ऑलमोस्ट कुछ 40 किलोमीटर है, तो उसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, लेकिन उस वक्त 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो ये ट्रैफिक के मामले में बहुत गंदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। नाउ अब बात आती है वेदर की। यहाँ पर वेदर कैसा है ना वहाँ के मुकाबले। वेदर ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में कनाडा की अलग है, लेकिन वेदर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इसी जगह पर आप रहने लग जाते हो ना, उस जगह के साथ आप अडेप्ट कर लेते हो अपने आप को, और वो सेटल होता रहता है। लेकिन अगर हम स्नो की बात करें, स्नो ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी पड़ती है उतनी नोवा स्कॉशिया में पड़ती है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि स्नो ज़्यादा पड़ती है वहाँ से नोवा स्कॉशिया से, क्योंकि नोवा स्कॉशिया में एक दिन स्नो पड़ जाती है, वो अच्छे से पड़ जाती है ज़्यादा सारी, और वो हफ्ता 2 हफ्ते पड़ती नहीं है फिर। लेकिन यहाँ पर अगर एक बार शुरू होती है तो फिर वो कंटिन्यूसली 1 हफ्ते तक पड़ती रहती है। तो अब बात आती है लास्ट में पीसफुल लाइफ। आप पीसफुल लाइफ चाहते हो या फिर रश आवर लाइफ चाहते हो? अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हो तो फिर आप ब्रैम्पटन से बाहर ओंटारियो में किसी और जगह पर जाकर रह सकते हो। लंदन, कैम्ब्रिज और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर छोटी छोटी सिटीज़ है, यहाँ पर आप सेटल हो सकते हो। तो लेकिन अगर आपके पास काम है वहाँ पर, इसलिए नहीं तो आपको ट्रैवल करना, आना जाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हो तो फिर आप ओंटारियो से बाहर किसी और प्रोविंस में रह सकते हो। अगर थोड़ी सी आपको फास्ट लाइफ चाहिए, सिटी लाइफ चाहिए, टोरंटो डाउनटाउन वाली लाइफ चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर रह सकते हो। अब आती है मेरी बात, क्या मैं ब्रैम्पटन रहूँगा या नहीं। मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं यहाँ पर रहूँगा या नहीं। अभी तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सारा कुछ, नोवा स्कॉशिया का ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ब्रैम्पटन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब वैंकूवर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे फिर कौन सी सबसे बढ़िया चीज जगह है और कहाँ पर हम अब सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर ले लें सेम जो वहाँ पर 8 लाख का मिलता है, यहाँ पर 2 मिलियन का ले लें और सारी जिंदगी किस्तें ही भरते रहो, ऐसी बात भी नहीं है। तो थोड़ा कुछ सोच समझ कर करेंगे। तो बस फिर मुझे नहीं लगता मैं और कुछ इसमें बता सकता हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया ना यहाँ पर आकर, वो सारी बातें आपके साथ में शेयर की है मैंने। तो आप अब डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ पर रहना पसंद करोगे, कहाँ पर आना पसंद करोगे, अपनी लाइफ कहाँ पर सेट करना पसंद करोगे। मेरे इस एक वीडियो के हिसाब से अपने डिसीजन मत लेना, थोड़ा और अपनी रिसर्च करो और इस हिसाब से अपने डिसीजन लेना। एनीवेज, जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कनाडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।